हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी नई प्लेलिस्ट, जो क्या है, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के बारे में सब कुछ हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम हीट ट्रांसफर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या इस सिलेबस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। हीट क्या होती है, हीट ट्रांसफर क्या होता है, और हीट का किस किस टाइप से हमारे पास ट्रांसफर होगा, वो सारी चीजें हम पूरे डिटेल से सिलेबस में पूरी प्लेलिस्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले है हमारे पास हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर के अंदर नाम है अपना हीट। हीट आप किस चीज को बोलेंगे, हीट आप किस चीज को बोलते हैं, हीट बोलेंगे हम नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि आपके पास क्या है, हीट किसी भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होती है। अगर आप हीट को ऑर्गेनाइज वे में कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है वर्क। ये चीज आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। और ट्रांसफर का मतलब आपको पता है कि एक जगह से क्या होगा, दूसरी जगह पे जाएगा। यानी कि हीट क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगी। और वो किसके कारण होगी, उसके लिए हमको क्या चाहिएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। आई बात समझ में। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस। वैसे ही आपको हीट ट्रांसफर के लिए क्या चाहिएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि जहां भी टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ, वहां अपनी हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे किसका, हीट ट्रांसफर का। फिर हम देखेंगे कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर क्या होता है, स्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर। फिर हम देखेंगे क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, फिर हम देखेंगे फिन्स, और फिर हम देखेंगे कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, फोर्स्ड कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन, और हीट एक्सचेंजर, एलएमटीडी मेथड, एनटीयू मेथड, और रेडिएशन हीट ट्रांसफर। ये सारी चीजें इस सिलेबस में यानी कि इस प्लेलिस्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। आई बात समझ में। तो देखो, सबसे पहले है हमारे पास क्या, हीट ट्रांसफर। हीट क्या होगा, एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। पहले हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका क्या है, सिस्टम। और सिस्टम क्या होता है आपको पता है, जिस चीज पे आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, उसको आप क्या बोलते हो, सिस्टम। और उसके अलावा जो भी आपके पास बच गया, उसको आप क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। ये आप बोलते हो। अब क्या होता है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है एनर्जी का। कितने टाइप से हो सकता है, पहला आपके पास क्या हो सकता है, वर्क, वर्क ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। वर्क के रूप में आपके पास क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, दूसरा आपके पास हो सकता है हीट के रूप में, ठीक है। और तीसरा आपके पास क्या हो सकता है, तीसरा आपका हो सकता है मास के रूप में। मास भी एक क्या है, एनर्जी है। तो तीसरा क्या हो सकता है, मास के रूप में आपके पास एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये चीजें हमने पढ़ रखी है। वर्क ट्रांसफर हमने पढ़ा था, हीट ट्रांसफर पढ़ा था, मास ट्रांसफर पढ़ा था। तो आपके पास क्या होता है कि एनर्जी का इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग में बीच में कैसे हो सकता है, या तो हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, या वर्क का, या फिर आपके पास मास का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि हमारा हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर दोनों अलग अलग कैसे हैं। दोनों क्या है, बोथ आर एनर्जी ट्रांसफर। दोनों क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर है। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, हीट क्या होती है, हीट नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म होती है एनर्जी की। और वर्क क्या होता है, वर्क होती है ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है, हीट किसके कारण आपकी ट्रांसफर होगी, हीट आपकी ट्रांसफर होगी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। जहां भी आपका टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, वहां पे क्या होगी, आपकी हीट ट्रांसफर। और इसके अलावा जो कुछ भी बच गया, यानी कि हीट के अलावा जो कुछ बच गया, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्क ट्रांसफर। आ रही है बात समझ में, वो क्या हो जाएगा, वर्क ट्रांसफर। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इफ एनर्जी इंटरेक्शन टेक प्लेस देन इट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर।
अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आपका ट्रांसफर हुआ एनर्जी का, तो उसको आप क्या बोलेंगे, हीट ट्रांसफर। और इसके अलावा जितने भी ट्रांसफर बच गए वो सारे क्या हो जाएंगे, वर्क ट्रांसफर। अपार्ट फ्रॉम हीट ट्रांसफर एनी एनर्जी इंटरेक्शन अकर्स देन इट कॉल्ड वर्क ट्रांसफर। आई बात समझ में। हीट ट्रांसफर किससे दी जाएगी, आपकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। हीट ट्रांसफर आप किससे बताएंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। और आपकी हीट ट्रांसफर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके लिए आपको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है किसकी, डायरेक्शन की। डायरेक्शन आपको पता लगती है, यानी कि ये T1 टेम्परेचर था, ये T2 टेम्परेचर था, और T1 है हमारा ग्रेटर देन T2। तो हमेशा क्या होगा, T1 ग्रेटर देन से लेस देन की टेम्परेचर की ओर हीट जाएगी, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। आई बात समझ में। और हमारा टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। आई बात समझ में। टेम्परेचर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर हमारा होगा स्केलर क्वांटिटी। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो, अब हमारे पास आता है हीट ट्रांसफर वर्सेस थर्मोडायनेमिक्स। अब आप क्या कर रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ी थी हमने, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ी थी तब भी हम क्या निकाल रहे थे, हीट निकाल रहे थे। और अब हम दोबारा बोल रहे हैं कि हम हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे और इतना कुछ पढ़ेंगे। तो जब हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स थी तो हमको फिर हीट ट्रांसफर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, हीट तो हम पढ़ ही रहे थे। हीट ट्रांसफर तो हीट का कैलकुलेशन तो हम यहाँ भी कर रहे थे, लेकिन हमारे पास हमको हीट ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका कारण क्या होगा, जैसे मान लो मैंने आपको क्या दे दिया, ये वेसल दे दी, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ लिक्विड भरा हुआ है, और वो कितने डिग्री सेल्सियस पे है, मान लो 70 डिग्री सेल्सियस पे है, और वाटर है, ऐसा मान लो कि यहाँ पे क्या है, वाटर, और बाहर था 30 डिग्री सेल्सियस। अब आपके पास क्या थी, आपने हीट ट्रांसफर अभी तक नहीं पढ़ रखा था और आपने सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, आप मैंने बोला हीट का कितना ट्रांसफर हुआ, तो हमने क्या लगाया, mc डेल्टा टी। और mc डेल्टा टी लगा के हमने क्या निकाल लिया, इसका जितना भी हीट का ट्रांसफर था वो हमने इसके अंदर निकाल लिया। ये करके आपने बता दिया कि हमारा हीट का ट्रांसफर इतना है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास 70 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस आने पे हमको कितना टाइम लगा, हमको कितना टाइम लगा, तो वो चीज आप क्या नहीं कर सकते, वो चीज आप थर्मोडायनेमिक्स से नहीं बता सकते। यानी कि यहाँ पे आपकी थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गई, फेल हो गई। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे आपकी थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गई, फेल हो गई कि 70 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे हम कैसे आए, वो थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता सकती। दूसरी बात, अगर मैं आपको बोल दूं कि 70 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस पे आने में हमको 10 मिनट लगे, ये हम मैंने टाइम भी बता दिया। फिर मैंने बोला कि 2 मिनट पे, 5 मिनट पे, 7 मिनट पे हमारे पास रेट कितनी थी, हमारे पास कितनी रेट थी, या फिर कितना एनर्जी का ट्रांसफर हो चुका था, तो वो चीज भी आप क्या नहीं कर सकते, थर्मोडायनेमिक्स से नहीं निकाल सकते। आ रही है बात समझ में, वो चीज भी हम क्या नहीं कर सकते, थर्मोडायनेमिक्स से नहीं निकाल सकते। तीसरा क्या हो सकता है कि आपको पूछ लूं कि 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में, 2 से 3 के बीच में। अब यहाँ पे आप देखो, मान लो ये ऐसे था, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, जैसे जैसे इसका 70 डिग्री से टेम्परेचर कम होके 30 डिग्री के आसपास आएगा, तो क्या होगी, रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि पहले मिनट में रेट क्या थी, ज्यादा थी, दूसरे मिनट में थोड़ी कम होगी, तीसरे मिनट में और कम, चौथे मिनट में और कम। तो आप क्या विजुलाइज कर पा रहे हैं कि रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन मैं अगर बोल दूं आपको 1 से 2 मिनट के बीच में रेट, 2 से 3 के मिनट में रेट, और 3 से 4 मिनट के बीच में रेट, ये सारी रेट निकालो, तो क्या आप ये रेट निकाल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स से? ये चीजें हम थर्मोडायनेमिक्स से नहीं निकाल सकते। यानी कि रेट हम क्या नहीं कर सकते, रेट हम थर्मोडायनेमिक्स से नहीं निकाल सकते। तो हमको क्या जरूरत पड़ी, हमको हीट ट्रांसफर पढ़ने की जरूरत पड़ी।
आई बात समझ में? इसलिए हमने क्या किया, हीट ट्रांसफर अलग से पढ़ना चालू किया है ताकि हम क्या कर सकें, हम हीट की कैलकुलेशन कर सकें। आ रही है बात समझ में? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स क्या कर रही थी, आपको हीट तो दे रही थी लेकिन किस पे, 2 पॉइंट पे। अगर आपने 2 पॉइंट डिफाइन कर दिए, पहला और एंड का, तो वो उन पॉइंट के बीच में तो आपको हीट का इंटरेक्शन बता रही थी, कितना हीट गया कितना आया। लेकिन किसी बीच वाले पॉइंट पे अगर आपने कोई बीच वाला पॉइंट पूछ लिया, तो बीच वाले पॉइंट पे वो आपको टेम्परेचर नहीं बता रही थी, ना वो आपको टेम्परेचर टाइम बता रही थी कि कितने टाइम में कितनी रेट होगी, कितना क्या होगा। ये सारी चीजें आपकी थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता रही थी, इसलिए हमको हीट ट्रांसफर की जरूरत पड़ी। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, वी आर फोकस ऑन टोटल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपके पास क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट के बीच में आप क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। वी कैन नॉट कमेंट हाउ द टेम्परेचर चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। यानी कि टाइम के साथ आपका कैसा टेम्परेचर चेंज हो रहा है स्पेस के साथ और टाइम के साथ, वो आप थर्मोडायनेमिक्स से नहीं बता सकते। और यहाँ पे क्या करता है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर नॉट इम्पोर्टेंट। यानी कि यहाँ पे हीट और ट्रांसफर का मोड भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि कैसे हीट का ट्रांसफर हुआ, कैसे हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ। हमको बस इतना मतलब रहता था कि हीट का ट्रांसफर हुआ है या नहीं। वैसे ही आप क्या देखो यहाँ पे, हीट ट्रांसफर में हम क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर के अंदर हमारा कैलकुलेशन क्या, फोकस किस पे रहता है, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पे। वी कैन कमेंट द टेम्परेचर चेंज विद टाइम एंड स्पेस के साथ हम टेम्परेचर चेंज को भी बता पाएंगे। और यहाँ पे आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा कि आपका हीट कैसे कैसे वेरी हुआ है, यानी कि आपका हीट कैसे किस मोड से ट्रांसफर हुआ है, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हीट मोड, मोड कौन कौन से मोड हम पढ़ेंगे वो अभी हमने देखा था ऊपर। तो यहाँ पे कितने मोड होते हैं, 3 मोड होंगे। पहला क्या होगा, कंडक्शन। हमारे पास 3 मोड होंगे, कंडक्शन। दूसरा क्या होगा, कन्वेक्शन। और तीसरा क्या होगा, रेडिएशन। ये 3 मोड हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सारी दुनिया हमारी इन्हीं के आगे पीछे घूमेगी पूरे हीट ट्रांसफर में, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये तीनों होते क्या हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब ये चीज आपने देखी है, तीनों चीज एक साथ देखी है। आपने क्या किया, आप जब चाय बनाते हो तो ये आपका क्या है, पतीला है, ये चाय का पतीला है। और यहाँ पे आपका क्या जल रहा है, गैस। ठीक है, यहाँ पे गैस है और इसके अंदर क्या हो रही है, चाय बन रही है। तो जब आप चाय बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से हीट जाएगी, हीट का ट्रांसफर होगा। अब इस लिक्विड के अंदर पहले किस पे, इस सरफेस पे क्या होगी, हीट लगेगी। यानी कि इस सरफेस पे क्या होगी, हीट लगेगी गैस से, और ये सरफेस क्या होगी, गर्म होगी। और यहाँ से अगर आपने हैंडल को पकड़ रखा है, आपने हैंडल को पकड़ रखा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे महसूस करेंगे क्या चीज, वो होगा आप हीट। आप हीट महसूस करेंगे, गर्म महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो हीट है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गई, यहाँ पे। यहाँ का टेम्परेचर कम है और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्या हो गई, यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंडक्शन। इस ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। यहाँ पे क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड के अंदर या फिर गैस के अंदर जो भी आपका क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। यानी कि यहाँ से ये पार्टिकल गर्म हुआ, ये ऊपर गया, ऊपर वाला पार्टिकल क्या आया, नीचे आया, ऐसे ही होता है। ये लिक्विड था तो यहाँ नीचे नीचे पार्टिकल था, ये गर्म हुआ तो ये क्या होगा, गर्म हुआ तो हल्का हुआ, और ये कहाँ गया, ऊपर गया। ऊपर वाला पार्टिकल भारी था, वो नीचे आया, वो गर्म हुआ, फिर वो ऊपर गया, ऐसे जाता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मोड होगा वो क्या होगा, आपका कन्वेक्शन। ठीक है। अब अगर आप गैस के पास बैठे हैं तो
अगर आप इसको टच भी नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको क्या होगी, गर्माहट महसूस होगी। जैसे सर्दियों में हम अपने हाथ सेकते हैं, वैसे क्या होगी, आपको हीट महसूस होगी। तो आपका और गैस का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, फिर भी आपको क्या होगी, हीट महसूस होगी। तो वो हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है रेडिएशन। आई इतनी बात समझ में? यानी कि अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं तो आपका क्या होगा, कंडक्शन। अगर आपका जो लिक्विड है या फिर गैस है तो क्या होगा, कन्वेक्शन। और अगर आप किसी तरह से उसके कांटेक्ट में नहीं है तो आपके पास मोड क्या होगा, हीट ट्रांसफर का, वो होगा रेडिएशन। आई बात समझ में? तो तीन टाइप से होगा, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। ये तीनों चीजें हम क्या करेंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंडक्शन देखते हैं, कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन के अंदर आपके पास क्या होगा, कंडक्शन के अंदर मान लीजिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मेटल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो कैसे रहा, अगर गैस में भी हो रहा है हीट ट्रांसफर, आपका आपका लिक्विड में भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, आपका सॉलिड में भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, आपका सॉलिड में भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, आपका लिक्विड में भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, और आपका गैस में भी हो रहा है। तो सॉलिड के अंदर देखें तो सॉलिड के हम दो टाइप में बांट सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेटल। मेटल मान लो, तो मेटल के अंदर आपके पास क्या होगा, ये हमारा कोई ब्लॉक, ये ब्लॉक है, और यहां से हमने इसको क्या किया, गर्म करना चालू कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, गर्म करना चालू कर दिया। अब इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और इधर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कम टेम्परेचर वाला हिस्सा होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब क्या होता है, आपके पास मेटल है तो बाहरी क्या होंगे, ऐसे आपका होता है, और इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह यहाँ पे क्या होगी, दोनों के बीच की बॉन्डिंग कम होगी। यहाँ दोनों के बीच की बॉन्डिंग क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो इसको थोड़ी सी हीट मिलते ही ये क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे ठंडी जगह पे आ जाएगा। यानी कि इधर टेम्परेचर कम है तो इधर की साइड आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो भी कहाँ पे आ जाएगा, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो भी कहाँ पे आ जाएगा, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। अब इधर क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इधर भागने लगेंगे। वही जैसे आपके क्या होते हैं, फ्लूइड के पार्टिकल भागते हैं ठंडे, जैसे एयर में आपने पढ़ा है कि बाहर जो गर्म एयर होती है वो क्या चली जाती है, ऊपर चली जाती है, ठंडी एयर नीचे आ जाती है। वैसे ही क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएंगे, और ये गर्म हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। जिससे आपका क्या हो जाएगा, जिससे आपका हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज आपका क्या होगी, लेटिस वाइब्रेशन। पहला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। दूसरा आपके पास क्या होगा, लेटिस वाइब्रेशन। लेटिस वाइब्रेशन वो कैसे होगा, जैसे ये आपके पास क्या है, आपका लेटिस ऐसे पैक है, ठीक है, ये आपका लेटिस ऐसे पैक। अब क्या होगा, अब जब ये गर्म होगा, यानी कि इसको आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये लेटिस क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट। यानी कि ये जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे, ये क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। तो ये तेजी से वाइब्रेट करेंगे और ये सॉलिड में क्या होंगे, पास पास होंगे। सॉलिड के अंदर क्या होंगे, पास पास होंगे। तो ये वाला इसको ट्रांसफर करेगा एनर्जी तेजी से, और ये वाला इसको ट्रांसफर करेगा, और ये वाला इसको ट्रांसफर करेगा। आ रही है बात समझ में? तो लेटिस वाइब्रेशन से भी आपका क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है।
और आपका लिक्विड एंड गैस के अंदर क्या होगा, सिर्फ लेटिस वाइब्रेशन से क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। तो यहाँ पे मेटल्स के अंदर, सिर्फ सॉलिड में मेटल्स के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी काम करती हैं, जबकि आपके लिक्विड एंड गैस इन सब के अंदर क्या होगा, आपका लेटिस वाइब्रेट करेगा, लेटिस वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। आई बात समझ में? तो ये एक रफ आइडिया दे दिया मैंने कंडक्शन का, कन्वेक्शन का एंड रेडिएशन का। तो इसके अंदर हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या होगा, उसके अंदर हम कंडक्शन पढ़ेंगे अच्छे से, गवर्निंग लॉ पढ़ेंगे कंडक्शन का, और आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे घटाने पे आपका रेडिएशन किस तरीके से आपके लिक्विड के अंदर किस तरह से इफेक्ट होगा, सॉलिड के अंदर किस तरह से इफेक्ट होगा, और गैस के अंदर किस तरह से इफेक्ट होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी हीट ट्रांसफर बढ़ेगा घटेगा, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो से हमारा सारा चीजें क्या हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। आज मैंने क्या दिया है, सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है। वो क्या था, वो ये था कि हमारी हीट क्या होती है, हीट ट्रांसफर क्या होती है, और हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के भी हीट ट्रांसफर हमको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, वो चीज हमने जानी कि अगर ये तीन चीजें ना जरूरत पड़ती हमको, तो हम हीट ट्रांसफर नहीं पढ़ते। लेकिन हमको बीच की रेट भी जाननी थी, हमको टाइम भी जानना था, उसके लिए हमने हीट ट्रांसफर पढ़ना चालू किया। और हीट तीन तरीके से हमारे पास क्या होगी, फ्लो होगी, और वो क्या होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब इन तीन चीजों को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, खूब सारी चीजें हैं इनके अंदर, खूब सारे न्यूमेरिकल सब कुछ इसके अंदर हम करेंगे। तो बेसिक आइडिया हमने ले लिया कि या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण हमारी हीट क्या हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, या फिर लेटिस वाइब्रेशन के कारण हमारी हीट एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाएगी। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन की हीट ट्रांसफर बेसिकली होता क्या है। अगले वीडियो से आप क्या देखेंगे, कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन, खूब सारा बहुत ब्रॉड टॉपिक है, खूब मजा आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ पूरी प्लेलिस्ट देखें। तो अभी के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।